दोस्तों, आज हम आपको इतिहास का वो दर्दनाक गाना सुनाते हैं जिस गाने पर लोगों ने 10 कत्ल कर दिए थे। जब ये गाना रिलीज हुआ तो लोगों में लड़ाइयां शुरू हो गई थीं। जैसे ही लड़कियां इस रंग के कपड़े पहनती थीं तो लोग डेक पर वो गाना चला देते थे, जिसकी वजह से लोग आपे से बाहर हो जाते थे। अभी हम आपको वही गाना सुनाते हैं। इससे पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ये कहानी एक ऐसे समय की है जब संगीत सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि जज्बातों का तूफान बन चुका था। लोग इस गाने को सुनते ही अपने होश खो बैठते थे। गलियों में, मोहल्लों में और शादियों में यही गाना बजता था, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि यह धुन इतनी खतरनाक साबित होगी। हर तरफ एक अजीब सा जुनून फैल रहा था। नौजवान लड़के इस गाने पर गैरमामूली रिएक्शन दे रहे थे और यही जुनून एक दिन खून खराबे में बदल गया। कहा जाता है कि इस गाने की धुन में कुछ ऐसा था जो दिल को बेकाबू कर देता था। जब ये पहली बार रिलीज हुआ तो लोगों ने इसे आम गाना समझा, मगर कुछ ही दिनों में हालात बदलने लगे। लोग इस गाने को बार बार सुनते और अजीब सी हालत में चले जाते। कुछ लोग रोने लगते तो कुछ गुस्से में आ जाते। ये गाना खुशी और गम के बीच एक अजीब पुल बन गया और यही पुल कई लोगों के लिए खतरा बन गया। एक दिन एक शादी में ये गाना बजाया गया। जैसे ही धुन शुरू हुई, महफिल का माहौल बदल गया। कुछ लड़कों के बीच मामूली बात पर झगड़ा शुरू हुआ। देखते ही देखते वो झगड़ा बढ़ गया। लोग एक दूसरे पर हमला करने लगे और कुछ ही पलों में खुशी का मौका मातम में बदल गया। ये पहला वाकया था जिसने सबको हिलाकर रख दिया। इसके बाद ये गाना डर की निशानी बन गया। जहां भी ये बजता लोग सहम जाते। कुछ लोग इसे बंद करवाने की कोशिश करते, मगर कुछ ऐसे भी थे जो इसके दीवाने बन चुके थे। वो हर हाल में इसे सुनना चाहते थे, चाहे इसके नतीजे कुछ भी क्यों ना हो। यही जिद और हालात को और खतरनाक बना रही थी। सबसे अजीब बात यह थी कि इस गाने का रिश्ता एक खास रंग से जोड़ दिया गया। जब भी कोई लड़की उस रंग के कपड़े पहनती, लोग तुरंत ये गाना चला देते और फिर वही पुराना जुनून वापस आ जाता। कई बार तो सिर्फ इसी वजह से लड़ाइयां हुई। लोगों ने अपने होश खो दिए और मामूली बातें जानलेवा बन गईं। कुछ बुजुर्गों ने इस गाने को मनहूस करार दिया। उन्होंने नौजवानों को इससे दूर रहने की नसीहत दी, मगर नई पीढ़ी पर इसका असर कुछ और ही था। वो इसे अपनी पहचान समझने लगे थे। जितना मना किया जाता उतना ही वो इसकी तरफ खींचते। ये खिंचाव एक खतरनाक हद तक पहुंच चुका था और किसी के बस में नहीं रहा था। सरकार ने भी इस मामले पर ध्यान दिया। कोशिश की गई कि इस गाने पर बैन लगा दिया जाए। रेडियो और कैसेट दुकानों पर पाबंदियां लगाई गईं, मगर लोग छुप छुप कर इसे सुनते रहे। ये गाना अब एक राज बन चुका था, जो जितना छुपाया जाता उतना ही फैलता जाता और इसका असर कम होने के बजाय बढ़ता गया। एक वाकया ऐसा भी हुआ जिसने सबको डरा दिया। एक नौजवान ने सिर्फ इस गाने की वजह से अपने दोस्त पर हमला कर दिया। बाद में उसे खुद यकीन नहीं हुआ कि उसने क्या कर दिया। वो कहता था कि जैसे किसी ने उसके दिमाग पर कब्जा कर लिया हो। ये बात सुनकर लोग और ज्यादा डर गए और इस गाने के बारे में अजीब अजीब कहानियां फैलने लगीं। कुछ लोग इसे रहस्यमय भी कहने लगे। वक्त के साथ इस गाने की शोहरत और बढ़ गई। लोग इसे सुनने से डरते भी थे और चाहते भी थे। ये विरोधाभास हर दिल में मौजूद था। कुछ लोगों ने इसे हमेशा के लिए छोड़ दिया, मगर कुछ इसके बिना रह नहीं सके। ये गाना एक नशा बन चुका।